आस्था तुम्ही से है, वास्ता तुम्ही से है। जीवन को खुशहाल बनाने वाला हर रास्ता तुम्ही से है। हर हर महादेव। ये देखिए, पहाड़ की ऊंची ऊंची चट्टानें और चींटी जैसे हम भक्त, लेकिन मन में है भोलेनाथ के दर्शन की गहरी आस्था। कठिन रास्ते को पार करके चट्टान से नीचे गिर दोबारा उठकर हम पहुंच चुके हैं भोलेनाथ के पावन स्थल पर। इसका इतिहास नवदा पुराण में मिलेगा, आपको शिव पुराण में ही मिलेगा, और आपके वो दर्शन भी हम कराने जा रहे हैं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं भगवान भोलेनाथ के। नर्मदा तट के किनारे यहीं पर भगवान भोलेनाथ हजारों सालों तक धुनी रमाते रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की तपोस्थली है संस्कार धानी जबलपुर की ये भूमि। मां नर्मदा के लम्हेता घाट के सीनील पर्वत पर शिव शंभू सैकड़ों साल तक तपस्या किया करते थे, जिसका सबूत है चट्टान पर बना ये निशान। चलिए पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। अभी अपन कहाँ है? संस्कारधानी जबलपुर में आपने ऐसे दिव्य दर्शन पहले कभी नहीं किए होंगे, और ये दिव्य दर्शन पूरा भारत देखेगा, क्योंकि ये नीलगिरी का पर्वत नहीं, नील पर्वत है, जो कि जबलपुर के लमेटा घाट में मौजूद है। और कठिन तपस्या के बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और हमारे साथ भोलेनाथ के काफी भक्त भी हैं, जो चारों तरफ इस दुर्गम पहाड़ी से पार करके यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये लमेटा घाट है, और लमेटा घाट मां नर्मदा यहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं। ये जो घाट है यहाँ पर पाताल की जैसी गहराई है मां नर्मदा की, ऐसी गहराई जो कि आपको अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक नहीं मिलेगी, यहाँ पर वो गहराई है। लेकिन सबसे बड़ा जो दिव्य स्थल है, जिस पर्वत पे हम लोग आ चुके हैं, ये नील पर्वत कहलाता है, और भगवान भोलेनाथ इसी नील पर्वत पर तपस्या करते थे, जिनके पद चिन्ह आपको मिल जाएंगे। और ये आसन है भगवान भोलेनाथ का, और स्थल का जो चयन करेंगे यहाँ पर उनके हाथ भी आपको नजर आएंगे, किस तरह से वो भोलेनाथ तप स्थली पर यहाँ पर करते थे। दिलीप भारती हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अक्सर यहाँ पर आते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर पैदल ही आया जा सकता है, कठिन है। दिलीप भाई, हमें आप बताएंगे ये आसन भोलेनाथ का कौन सा है और वो हाथ कौन से हैं? ये भगवान शंकर ने ये यहाँ आसन लगाई है। ये नील पर्वत है, और यहाँ हजारों वर्ष भोलेनाथ ने तपस्या की है। और यहाँ का प्रभाव है कि यहाँ 2-3 किलोमीटर एरिया में यहाँ जो चंदन के वृक्ष हैं, वो अपने आप वृक्ष उगते हैं। यहाँ 3 किलोमीटर में आपको कम से कम हजारों की तादाद पे आपको चंदन के वृक्ष मिलेंगे। और यहाँ भगवान शंकर ने हजारों वर्ष यहाँ तपस्या की है। बाकायदे यहाँ नंदी के पैरों के चिन्ह भी हैं। और नील पर्वत के सामने जो है शनि कुंड है, इसके बाद इंद्रज्ञा कुंड है, और नील पर्वत के पीछे सूर्य कुंड भी है। यहाँ नर्मदा पुराण में यहाँ का इतिहास निकलता है। बिल्कुल, तो ये देखिए, आप देखेंगे ये आसन है भगवान भोलेनाथ का, जहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये हाथ के आप देखेंगे, ये हाथ एक व्यक्ति का हाथ है, जो कि उसमें प्रवाहित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के हाथ आप कल्पना कर सकते हैं कैसे रहे होंगे। और साक्षात यहाँ पर एक अनुभव जिस तरह से इन भक्तों को होता है, हमें भी एक आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर कवर करने आए हैं, लेकिन यहाँ तक आना बेहद ही कठिन था। सत्यनारायण राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सत्यनारायण जी से बात करते हैं कि वो अक्सर इस घाट पे आया करते हैं दर्शन करने के लिए। सत्यनारायण जी, आपको क्या अनुभव होता है? आप तो अक्सर इस घाट पे आते हैं। ये मां नर्मदा की कृपा है, और ये बहुत धार्मिक क्षेत्र है और बहुत पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने कई वर्षों तपस्या की है। ये सामने शनि कुंड है, और ये नील पर्वत है, ये नील पर्वत है। नील पर्वत के पीछे ये भगवान शिव का आसन, ये यहाँ तपस्या करते थे, भगवान शिव का आसन है। आप लोग का तो अक्सर यहाँ पर आना रहता है। सत्यनारायण जी, क्या अनुभव आप देखते हैं भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन के बारे में? यहाँ तो मां नर्मदा की कृपा है, और भगवान भोलेनाथ का इतना पवित्र क्षेत्र है, तो यहाँ तो जो भी व्यक्ति आता है तो यहाँ मंत्र मुग्ध हो जाता है। कभी भी कोई भी यहाँ आए तो यहाँ घंटों बैठा रहेगा, तपस्या की लीन भावना में बैठा रहेगा। और यहाँ तो मैया की कृपा है। बिल्कुल, मैया की कृपा है। और जबलपुर का नाम जावाली ऋषि पर पड़ा, और यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊंगा, कैमरा अगर मेरा कवर कर पाएगा, तो वो आप सीधे इस कुंड से वहां पर जावाली
ऋषि घाट भी आपको नजर आएगा। ये आप जो सीधा देख रहे हैं, यहाँ से ज्वाली ऋषि घाट भी आपको नजर आ रहेगा। और ये पूरा इतनी गहराई है कि आप अपार एक समुद्र की गहराई का माप नहीं कर सकते, वो गहराई आपको नजर आएंगे। और भी भक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसा आप क्या अनुभव कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं इतना ऊपर चढ़ के। अच्छा लगता है यहाँ पे, वो भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्थान है। यहाँ काफ़ी सिद्ध घाट माना जाता है। ये बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं हम यहाँ आके, और हम अक्सर आते रहते हैं। माँ नर्मदा का आशीर्वाद एवं भगवान भोलेनाथ के दर्शन, काफ़ी आनंद मिलता है। बिल्कुल आनंद की अनुभूति होती है। और हमने आपको यहाँ के दर्शन करा दिए हैं। दूर दूर तक आपको यहाँ पर विराट स्वरूप के दर्शन होंगे। चारों तरफ आपको एक अलग ही अनुभव नजर आएगा। यहाँ चारों तरफ आपको एक अलग ही दृश्य नजर आएगा। ऐसा दृश्य जो हिमालय पर्वत पर आपको नजर आता है, वो ज्वाली ऋषि की तपोभूमि जबलपुर में आप देख सकेंगे। आखिर संस्कार धानी इसको क्यों कहा जाता है, ये संस्कारों की परिणीता क्यों है ये भूमि, ये आप साफ देख सकते हैं कि नर्मदा के उस स्थल पर हम मौजूद हैं जहां पर भगवान भोलेनाथ भी तपस्या करते थे। ये पूरा पवित्र क्षेत्र है और यहाँ दूर दूर तक आपको एक अलौकिक अनुभूति प्राप्त होगी। और ये भक्तों ने जो बताया और हमारा जो अनुभव है, यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ का ही देव स्थल है और उनकी तपस्या स्थली के रूप में यहाँ पर हर दिन हर पल आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन स्वतः ही हो जाएंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर। कहते हैं कि आज भी भगवान भोलेनाथ यहाँ पर तप कर रहे हैं। जबलपुर के इस घाट की गहराई पाताल तक की है। अमरकंटक से निकली मां नर्मदा खंबात की खाड़ी तक जाती है। इसी बीच में ये घाट पड़ता है। इस घाट की खासियत ये है, यहीं पर ऋषि जाबाली ने तपस्या की थी। की बात है कि आज हम माँ सलीला नर्मदा किनारे, माँ नर्मदा तट पर ऐसी पवित्र भूमि में निवास कर रहे हैं जहाँ की इतने घनिष्ठ देवी देवता ऋषि लोग जो है इतनी तपस्याएं की हैं कि जिनके कमंडल से कमंडल टकरा रहे हैं। इतनी तपोबल भूमि है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि नर्मदा जो है तो यहाँ पर उत्तरायण हुई और यहाँ से इतने पवित्र तीर्थ स्थल हैं, यहाँ से लेके भेड़ा घाट तक क्षण क्षण में, जैसे राजा बलि का स्थान है जहाँ पर राजा बलि ने 99 यज्ञ किए। 100वें यज्ञ में भगवान वामन का अवतार हुआ। भगवान वामन ने 3 पग भूमि दान में मांगी, 3 पग भूमि दान में दी, 2 पग नाप लिया, 1 शेष बचा। उसमें भगवान वामन ने राजा बलि के मस्तक में पैर रखा तो जो राजा बलि पाताल प्रवेश कर गए, वो नवीनीकरण में उसका नाम धुआंधार है। तो ये राजा बलि की तपोबल भूमि है, भृगु ऋषि की तपोबल भूमि है। इतना पवित्र स्थान है जो कि हम नर्मदावासियों के लिए अति रमणीय है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नर्मदा पुराण से प्रमाणित है, बाणासुर की नगरी है, राजा बलि की नगरी है। इतने पवित्र स्थान हैं, इनमें हम सब लोग जो है आनंद कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के खास मौके पर हमने आपको भोलेनाथ की तपोभूमि के दर्शन करवाए। हम आशा करते हैं कि आप सभी पर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे और आप सदैव खुश रहें। तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।